हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आज आपकी अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं का आज गणित का पेपर था, जो आपका हिंदी माध्यम का था गणित का पेपर। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, क्या क्या प्रश्न आपके पूछे गए थे, उनको किस प्रकार से आपको हल करना था, उनके सही उत्तर क्या क्या होंगे, आज मैं इस वीडियो में ले करके आया हूँ दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये वीडियो मैं बना के लेके आया हूँ। ये आपका 60 नंबर का पेपर आया है दोस्तों। इसमें आइए देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले दिए हैं आपके। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसको किस प्रकार से करना है, क्या क्या इसके उत्तर होंगे, ये आज इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें लिखा है परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक क्या है। तो योज्य तत्समक मतलब धनात्मक का ऋणात्मक हो जाता है और ऋणात्मक का धनात्मक हो जाता है। तो 4/5 जो है आपका वो धनात्मक है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर आएगा, ऋण 4/5। तो पहला का आपका सी नंबर सही उत्तर है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा है x का 7 गुना 35 है, इस कथन का समीकरण क्या होगा। तो इसका समीकरण आपका हो जाएगा, x का 7 गुना है ना, तो कितना है 35 है, तो बराबर x गुना 7, ये 7 बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। 7x बराबर 35, क्योंकि x का मान जब हम निकालेंगे तो 35/7 होगा और 7 एकम 7, 7 5 35, यानी एक्स का मान कितना है 5 है, तब तो आया ना। तो 7x मतलब बराबर 7 गुना 5, तो 7 5 35। बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आपका पेपर काफ़ी अच्छा बना होगा दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और काफ़ी अच्छे से आपका रिजल्ट बने। और वार्षिक परीक्षा के समय, वार्षिक परीक्षा के पहले भी चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जो आपके परीक्षा के पहले जो परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनकी वीडियो लाता हूँ सभी विषय की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारी वीडियो आपको समय पर मिल सके और उन वीडियोस को देख करके आप समय पर देख के अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर होंगे, तो इसका नाम है दोस्तों आयत। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, आयत। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा है आपका, ऋण 2/3 और ऋण 5/6 का योग क्या होगा। तो इसका योग होगा एक परिमेय संख्या। क्यों होगा, क्योंकि इसका उत्तर जो आएगा बटे में आएगा। किस प्रकार से आएगा ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो आइए देखिए, इसका जो आपका योग होगा ये एक परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि चौथा नंबर जो है आपका एक परिमेय संख्या आएगा, क्योंकि ये बटे में आपका आएगा। और जितनी भी बटे वाली संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या, इसीलिए ये इसका सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से एक चरीय रैखिक समीकरण क्या है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो जिसमें एक चर है वो वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। तो आपका है 2x ऋण z बराबर 0, है ना। एक चर है, देखो इसमें भी यानी संख्या भी एक है, फिर x z ये अलग अलग है और बराबर 0, है ना। यहाँ पे तो संख्या संख्या है तो ये नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे क्या है, एक ही चर है तो ये भी नहीं हो सकता, x नहीं हो सकता, यहाँ 5 है, अलग अलग हो गया। यहाँ पर दोनों में दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से आपको करना था दोस्तों। इसमें देखते हैं, पहला का आपका सी नंबर है, दूसरे का आपका बी नंबर आएगा, तीसरे का भी बी आएगा, चौथे का सी और पांचवे का सी। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर मिल गए हैं दोस्तों। ये एक एक नंबर के हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो 6 से 10 तक के हैं और ये भी आपके एक एक नंबर के हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 में पूछा है किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ आएगा आपका 360 अंश होता है दोस्तों। तो 360 अंश लिखेंगे आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा है खालिस्तान एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो क्या एक समचतुर्भुज है, तो इसका उत्तर देखते हैं कि क्या लिखा है। तो इसमें आ जाएगा आपका 7वां नंबर में आयत, है ना। आयत जो है एक क्या है, समचतुर्भुज है और जिसके प्रत्येक कोण कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। जैसे ये आयत है तो आयत क्या है, समचतुर्भुज, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। इस प्रकार से तो आपका दूसरे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयत लिखना है आपको, है ना। क्या लिखना है, आयत। प्रश्न नंबर 8 है किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आएगा बराबर लिखना है आपको, बराबर होते हैं। पैटर्न है आपका 4 9 16 25। अगली संख्या क्या होगी। तो देखो 4 क्या है, 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग,
है ना। फिर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो यहाँ 6 का वर्ग आ जाएगा 36। तो क्या होगा यहाँ 9वें नंबर में 36 आएगा आपका। इसके बाद है समीकरण 2x बराबर 10 में x का मान क्या है, तो देखो 2x बराबर 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया यहाँ, x का मान क्या है 5 है, तो 5 लिखना है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 तक हल करना था दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, और 11 नंबर के प्रश्न में लिखा है दी गई आकृति में x का मान लिखिए। तो ये देखो ये 50 अंश है, ये 90 अंश है, ये 110 अंश है। अब ये x का मान आपसे पूछा है, तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर भी बता दूँ इसका उत्तर आपका 110 आएगा, क्योंकि चारों का मान क्या होता है 360 होता है ना। तो 11वां नंबर में हल कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो 11वें नंबर का जो प्रश्न है आपका, इसमें देखो पूरे का योग कितना है, यहाँ कितना है 50 अंश धन 90 अंश धन 110 अंश बराबर क्या होगा 360 अंश होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या कितना होगा यहाँ 110 और 90 200 हो गया, और ये कितना होता है 250 हो गया। लेकिन 360 होना था, नहीं हुआ, तो 360 में हम क्या 250 को घटा देंगे, तो कितना आएगा, शून्य में शून्य गए शून्य, 6 में से 5 गए 1, और 3 में से 2 गए 1, 110 आया। तो इसलिए 11वें नंबर का उत्तर क्या होगा 110 अंश होगा लिखना आप। एक्स का मान क्या होगा 110 अंश होगा। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। 12वें नंबर का प्रश्न पूछा था ऋण 2 धन 3 धन 4 इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 12वें नंबर का हल देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो प्रश्न नंबर 12 देखो, ऋण 2 धन 3 धन ऋण 4, तो देखो ये 2 और 3 है ना, तो ऋण 2 धन 3 हमने कर दिए, ऋण 4 कोष्टक हटा दिए, इस प्रकार से लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऋण 2 धन 3 कितना हो गया, तो ऋण 2 को ऋण 2 लिख दिए। अब ये 4 और 3 धन है और ऋण है, कोष्टक से बाहर लाएंगे, कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक के बाहर लाएंगे तो कोष्टक हटेगा, 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ऋण 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों में से हमने घटाए तो कितना आया ऋण 1 आया। अब ये 4 है, इसमें क्या होगा देखो, ये वाला पोर्शन काट भी देंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया था कि ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ऋण 2 लिख दिया, 4 में से 3 को घटाए तो ऋण 1 आ गया, है ना। अब देखो ये ऋण और ऋण मिलके धन हो गया, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 अपना आंसर आ गया। लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो हमने ऋण 3 आएगा, तो ये ऋण 3 आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 को हल करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा है आपसे, तो प्रश्न 13 आया था, समीकरण दिया है एक्स 2x ऋण 3 बराबर 7, इसको आपको हल करना है। तो इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ किस प्रकार से होगा। 2x ऋण 3 बराबर 7 है, तो देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा 7 धन 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऋण इस तरफ आए 3 इस तरफ आएगा तो धन हो जाएगा। फिर 2x बराबर क्या हो गया 7 और 3 10 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2, यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर 5। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 को हल करना था दोस्तों। तो x बराबर क्या आएगा आपको 5 आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में पूछा है 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 14 का हल। केले का मूल्य हमें दिया है, 1 दर्जन केले का मूल्य दिया है 30 रुपये, तो 30 दर्जन केले का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 30 गुणा 30 हो जाएगा, और 30 गुणा 30 करेंगे तो 900 रुपये होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 को हल करना था, 900 रुपये आपका उत्तर आएगा। तो ऐसे आप हल करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है दोस्तों कि एक बगीचे में 400 पौधे हैं, बगीचे में 20 क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है। यानी ऐसे 20 क्यारी बनी हुई हैं और एक क्यारी में 20-20 पौधे लगे हैं, तो कितने पौधे होंगे। और यहाँ पूछा है कि प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या क्या होगी। तो हम इसको निकालेंगे इसका हल। प्रश्न नंबर 15 को हल करना है ऐसे, कुल पौधे हैं आपके 400 और क्यारियाँ कितनी है 20 है, तो हम 400 में 20 का भाग दे देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 शून्यम शून्य, यानी 20 आया। तो कितना उत्तर आया हमारा 20 आया। तो उत्तर में आपको लिखना है प्रत्येक क्यारी में 20 पौधे होंगे। इस प्रकार से आप 400 में 20 का भाग दे के देखना 20 आएगा। तो इस प्रकार से आपको
प्रश्न नंबर 15 को हल करना था दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के पहले 10 से 15 दिन पहले चैनल पे मैं आपके सभी विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी वीडियोज़ मिल सके और आप उनसे अच्छे नंबर ला सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत अच्छे नंबर लाना और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना दोस्तों। आइए देखते हैं 16 नंबर का उत्तर। 16 नंबर में क्या पूछा है प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 में आपको मान ज्ञात करना है। 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण 1/14। इसको किस प्रकार से हल करना है देखते हैं। तो 16 नंबर को आप हल करेंगे। देखिए 2/5 है, जैसा का वैसा लिख दिए, कोष्टक हटा देंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा, ये देखो ये धन में है और ये ऋण में है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण। तो बीच में यहाँ ऋण चिन्ह आ गया, गुणा हट गया अब, है ना। तो ऋण 3/7 हो गया और ऋण ऋण 1/14 जैसा का वैसा है। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे किसका, 5, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आ गया 70। कितना आया, 70। अब 70 में हम किसका 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा। और 14 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 14 दूनी हो गया 28। इस प्रकार से 28 लिखे। अब 70 में हम 7 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 7 दम 70, 10 बार गया। और 10 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 10 तिया 30। 30 लिख दिए हमने, यहाँ ऋण 30 हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक है ना। उसके बाद 14 का भाग देंगे 70 में तो 14 पंचे 70, 5 बार गया। और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, ऋण 5 आ जाएगा क्योंकि ये भी ऋणात्मक में है। इस प्रकार आ गया। 28 में से 30 घटाए हमने, है ना। 28 में से 30 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। और ऋण 5 तो जैसा का वैसा है। अब क्या हुआ, ऋण और ऋण क्या हो गया, धन हो गया। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो ये 7 लिख दिए और नीचे 70 काट देंगे। 1/10 आपका उत्तर आएगा और 1/10 मतलब 10। तो 10 आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 को हल करना था दोस्तों। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा था। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है आपसे, ज्ञात कीजिए 1/2 धन कोष्टक में ऋण 1/3 धन 2/5। इसको हमें किस प्रकार से हल करना है। 3 नंबर का प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न चालू हो गए हैं आपके 17 से 22 तक। 3 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं इसका हल किस प्रकार से करना है। 17 नंबर के प्रश्न में 1/2 धन ऋण 1/3 भागित गुणा 2/5 है ना। तो इसको हम हल करेंगे 1/2। अब ये भाग 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 में दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो 1/2 कोष्टक में जब हम ये संख्या गुणा में बदलेंगे तो ये 2/5 का 5/2 हो गया, ये हो गया 5/2। अब क्या करेंगे, देखो अब आगे क्या करेंगे, तो 1/2 जैसे का वैसा लिख दिया हमने। 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 5 एकम 5 आ गया। 2 का गुणा 3 के साथ 2 तिया 6 हो गया, ये हो गया 6। अब क्या है बीच में धन, तो 6 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 2 का एलसीएम 6 आया। अब 2 का भाग देंगे 6 में, 3 बार जाएगा। और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 आ गया, ये 3 लिख दिए हमने। फिर क्या करेंगे, 6 का भाग हम 6 में देंगे, एक बार जाएगा 6 एकम 6। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 5 लिख दिए हमने। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया और नीचे 6 बचा। तो काट देंगे हम तो 4/3 आएगा। 4/3 आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 को हल करना था। 18 नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा है आपसे। समीकरण हल करना है आपको। समीकरण दिया है 4x धन 3 बराबर 6 धन 2x। इसको आपको हल करना है। किस प्रकार से हल करना है ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपको हल करना था दोस्तों। देखो 4x धन 3 6 धन 2x इस प्रकार से दिया है। तो 4x हो गया आपका। और ये 2x को पक्षांतर करके x वाले एक तरफ लाएंगे तो इधर 4x है। और ये 2x इधर आएगा तो ऋण 2x हो गया। बराबर इधर 6 है, ये 3 को हम इधर ले आएंगे तो ऋण 3 हो गया, है ना। इस प्रकार से हो गया। अब 4x में से 2x घटाए तो 2x बचा। 6 में से 3 घटाए तो 3 बचा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर है, 2 को 2 क्या है इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 3/2 हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण को हल करना था प्रश्न नंबर 18 में। तो ऐसे आप हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखते हैं हम। 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है हल कीजिए। और यहाँ पर दिया है 5y धन 7/2 बराबर 3/2y ऋण 14। इसको आपको किस प्रकार से हल करना है ये देखते हैं हम। 19 नंबर का प्रश्न पूछा था आपको, 19 नंबर का प्रश्न है। इसको कैसे हल करना था, इसका हल कैसे होगा ये देखेंगे। काफ़ी बड़ा हल है इसका और देखते हैं किस प्रकार से इसको करना है। थोड़ा छोटा करके मैं दिखा रहा हूँ इसको, देखिए। जैसे का वैसा प्रश्न को हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो 5y है तो हमने यहाँ 5 गुणे में है तो इसको हमने
बटे में लिख लिया 5y, है ना, धन वाई 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 वाले एक तरफ कर देंगे, इधर 5y है तो 5y ये हमने लिख दिया। और ये देखो 3/2y है तो ये ऋण 3/2y, यहाँ धन में है तो इस तरफ आएगा तो ऋण हो गया, ऋण 3/2y हो गया, है ना। अब यहाँ ऋण 14 पहले से था, ये वाला ऋण 14 ये है। अब ये धन 7/2 है, इसको इधर लाएंगे तो ऋण 7/2 हो गया, ये यानी बराबर के इस तरफ ले आए हमने। फिर यहाँ पर क्या हो गया, देखो 5 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना हो गया 10y ऋण 3, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है 2 का गुणा y के साथ तो 2y हो गया, है ना। ये 5 का गुणा किसके साथ हुआ है, ये नीचे वाले 2, तो 5 दूनी 10 हुआ, है ना, और 3 जैसा का वैसा है। फिर ये 2 का गुणा y के साथ हुआ तो 2y हो गया। अब इस तरफ देखिए, अब ये 14 का गुणा किससे होगा, ये 2 से होगा तो 14 दूनी 28 हो गया, और 7/2 जैसा का वैसा लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ पे ये जो 2 है वो इस तरफ आ गया, और ये यानी ये जो कोष्टक में है 10y ऋण 3, इसको हमने जैसा का वैसा लिख दिए, और इसके साथ किसका, ये 2 का गुणा होगा। और इस तरफ क्या है, ये 2y है, 2y को हमने इस तरफ यहाँ लिख दिए, और 28 ऋण 7 ऊपर का, है ना, 28 ऋण 7 को हमने कोष्टक में लिख दिया। अब क्या होगा, तो अब ये 2 का गुणा हमने 10y के साथ किया तो 20y हो गया, और 2 का गुणा 3 के साथ तो 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पे ये 2y का गुणा हम 28 के साथ करें, 2y को जैसा का वैसा लिख दिए, पहले कोष्टक हटाएंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ऋण और ऋण धन होगा, तो 28 और 7 ऋण 35 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 20y है, ऋण 6 है ना। अब यहाँ पे क्या है देखो 2 का गुणा करेंगे 35 में तो 70 हो गया, 70y हो गया, है ना। अब यहाँ 20y धन 70y कैसे आया, तो ये ऋण वाला 70y ऋण 70y है, इसको हम इधर लाएंगे तो धन हो गया, तो 20 70। अब 6 को हमने इस तरफ ले आया तो ऋण का धन 6 हो गया ये। अब इधर 20y और 70y को जोड़ दिए तो 90y हो गया, बराबर 6 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/90, काट देंगे तो 1/15 आएगा, 6 कम 6 6 15 90, है ना। तो ये हो गया, तो क्या हुआ y बराबर कितना आ गया 1/15, ये हमारा उत्तर होगा। तो इतना बड़ा प्रश्न था दोस्तों, 19 नंबर का आपको पूछा था, काफ़ी लंबा था, तो इसको मैंने काफ़ी मुश्किल से हल किया है। तो इस प्रकार से और अच्छे से आप समझ लीजिएगा, वीडियो को बैक करके भी समझ सकते हैं, और देखिएगा कि किस प्रकार से इसको हल किया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार से हल करना है ये देखते हैं हम प्रश्न नंबर 20 को, कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों को किस प्रकार से ज्ञात करना है ये हम देखेंगे। तो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ये बना हुआ है इस प्रकार से, एक भुजा क्या दी है 3x दी है और एक 2x दी है, तो हमने मान लिया ए बी सी डी ए है, तो हमने क्या माना कोण ए, ये कोण ए बराबर 3x है, कोण बी है ना, कोण बी बराबर दोनों का मान कितना है 180 अंश होता है दो कोणों का, है ना, यानी जो आसन्न भुजाएं होती है उनका कोण मान क्या होता है, यानी 180 अंश होता है ना। तो 3:2 है तो इसको 3x मान लिए और इसको 2x मान लिए, तो कोण ए बराबर 3x है, कोण बी बराबर 2x है, जोड़ देंगे धन 180 अंश, तो 3 और 2 कितना हो गया 5x हो गया, बराबर 180 अंश। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 छिक्का 30 यानी 36 आ गया। 36 क्या आ गया x बराबर, तो x बराबर कितना आया 36 अंश आ गया। लेकिन कोण a बराबर क्या है 3x है, तो 3 गुणा x बराबर 36 है, तो 3 गुणा 36 हो जाएगा, तो 108 अंश क्या आ गया कोण ए, यानी कोण ए का मान कितना आ गया 108 अंश आ गया। कोण बी बराबर क्या है 2x है, तो 2 गुणा 36 हो गया, तो कितना आ गया 72। तो कोण ए हमारा क्या मिल गया, कोण ए मिल गया हमारा 3 बराबर मतलब 108 अंश हो गया, और 2x है तो 2x बराबर 72 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमको हल करना था प्रश्न नंबर 20 में, ऐसा गणित आपको पूछा था दोस्तों। वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी सारे सवाल आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आएंगे। आइए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर में आपके लिए क्या पूछा है ये जानते हैं, देखते हैं कि 21 नंबर का प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 21 में पूछा था कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक बाह्य कोण 72 अंश हो। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से 21 नंबर को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए किस जो बहुभुज होता है उसका पूरे कोण का माप होता है 360 अंश होता है, तो हम लिख लेंगे बहुभुज का संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। बाह्य कोण अगर ज्ञात करना है तो 360/n होगा। n मतलब क्या है, जो हमको दिया है एक भुजा, है ना, तो कितनी दी है n बराबर 72 दिया है, तो 360/72 हो गया ये, है ना, ये कर लिया हमने 360/72। अब काट देंगे इसको तो 9 से काटेंगे, देखो 9 8 72 हो गया, और
9 से काटेंगे, 9 चौके 36 हो गया, 9 शून्यम शून्य, इस प्रकार से। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कुल 5 भुजा होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 को हल करना था दोस्तों। इसके बाद 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा था कि क्या पूछा है ये देखते हैं 22 नंबर के प्रश्न में। प्रश्न नंबर 22 में यहाँ पर आपको तालिका दी है और सारणी में किसी फैक्ट्री में वर्ष के विभिन्न माह में बनने वाले बल्बों की संख्या दी गई है ना, बल्ब बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ प्रश्न नीचे पूछा है कि किस माह में सबसे अधिक बल्ब बने हैं। तो सबसे ज़्यादा बल्ब देखो 1000 बल्ब बने हैं किस माह में, अक्टूबर। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे पहला का अक्टूबर आ जाएगा आपका। दूसरा है किस माह में बराबर संख्या में बल्ब बने हैं। तो बराबर देखो ये है 750 750 750, कब बने हैं, अगस्त में, सितंबर में और दिसंबर में। तो 3 महीनों के नाम आप लिख देना, अगस्त सितंबर दिसंबर। तीसरा है किस माह में बनने वाले बल्ब दिसंबर माह में बनने वाले बल्ब से 250 ज़्यादा हैं। तो देखो कौन से दिसंबर माह में कितने बल्ब बने, 750 बने। 250 ज़्यादा मतलब 1000 बल्ब किस माह बने, अक्टूबर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे का अक्टूबर। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 को हल करना था दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 दिया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी बड़े उत्तर लिखना है आपको 23 नंबर में। और इसमें पूछा है समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। एक्स धन 4 एक्स ऋण 2 बराबर 3 एक्स ऋण 9 है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसका हल देखते हैं हम कि कैसे इसको हल करना है प्रश्न नंबर 23 को। तो प्रश्न नंबर 23 में हमको हल करना है दोस्तों। देखो इस प्रकार से समीकरण जो दिया हुआ है आपको, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जैसा का वैसा है, 4 का गुणा x के साथ तो 4x हो गया, फिर 4 का गुणा ऋण 2 के साथ तो ऋण 8 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 3 का गुणा x के साथ तो 3x हो गया, फिर 3 का गुणा 9 के साथ तो ऋण 27 हो जाएगा, है ना, 3 नम 27। अब क्या हुआ, अब देखो ये x और 4x कितना हो गया, 5x हो गया, और ऋण 8 को जैसा का वैसा हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 3x ऋण 27 जैसा का वैसा लिख दिया हमने। अब क्या होगा, 5x लिखा है, 5x हो गया, और x वाले को इधर लाएंगे, 3x को इधर लाएंगे तो ये ऋण 3x हो गया। यहाँ ऋण 27 पहले से है, ऋण 8 को इधर लाएंगे तो धन 8 हो गया, ये है ना, इस प्रकार से हो गया। अब क्या होगा, यहाँ 5x में 3x घटाएंगे तो 2x आ गया बराबर ऋण 19 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 19। फिर ये दो इधर है तो इधर आएगा तो ऋण 2 हो गया। ऋण से ऋण को काट देंगे तो x बराबर क्या बचा, 19/2। ये हमारा उत्तर होगा प्रश्न नंबर 23 का। इस प्रकार से आपको हल करना है 23 नंबर के प्रश्न को। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या दिया है आपके लिए। प्रश्न नंबर 24 में दिया है कि ज्ञात कीजिए ऋण 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/9। इसको हमको हल करना है, तो किस प्रकार से इसका हल होगा देखते हैं प्रश्न नंबर 24 का आपका, कि किस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 को हल करना है। तो यहाँ पर है दोस्तों, देखो जैसा का वैसा हमने लिख लिया यहाँ पे सवाल को। अब देखो ऋण 4/5 और ये 15, ये ऋण 4/5 का गुणा हम 15/16 के साथ कर देंगे। तो ये कर दी हमने, यानी अलग अलग कोष्टक बना लेंगे, है ना। तो ये अलग बन गया। फिर ये 3 और 14 इनको साथ में लिख के अलग कोष्टक बन गया ये। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग बनाए। अब क्या करेंगे, तो देखो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 कट गया, यानी 4 का गुणा 16 के साथ, ये 4 का 16 के साथ कर लिए बटे 4/16 हो गया, है ना। और ये 5 का 15 के साथ ये कर लिए 15/5। इस प्रकार से कर लिया हमने, यानी 15/5 कर लेंगे और 4/16 ऐसे कर लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे 3/9 और 7/14, है ना, इस प्रकार से कर लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 कट गया, फिर ये 5 एकम 5, 5 तिया 15 कट गया। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 1/4 बचा, तो 1/4 लिख लिए। इसको भी काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ 3/5 बच गया। ऐसे ही हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो 1/3 यहाँ बच गया। फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2/1 यहाँ बच गया। इस प्रकार से ये अब बचे हुए को क्या होगा, देखो 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 एकम 3 ऋण 3 हो जाएगा क्योंकि ऋण है। 4 का गुणा 1 के साथ तो 4 एकम 4 हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, 2 का गुणा 1 के साथ तो ऋण 2 हो गया, 2 एकम 2, 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 एकम 3 हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब फिर गुणा है ऊपर, है ना, तो फिर क्या करेंगे, अब देखो 3 1 कट जाएगा ये, है ना, कैसे कटेगा,
तिर्यक कटेगा किस प्रकार से, ये 3 का गुणा हम 3 के साथ कर देंगे, तिर्यक गुणा तो 3/3 सॉरी भाग हो जाएगा तिर्यक में, है ना। तो 3 और 3 का भाग तो बटे में लिख दिए। फिर ये ऋण 2 को ऋण 4 के बटे में लिख दिया ऐसे। अब काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। तो यहाँ क्या बचा, इस तरफ 1 बचा, तो ये ऋण 1 बचा तो ऋण 1 लिख दिए। इस तरफ क्या बचा, ऋण 1/2, तो यहाँ पर ऋण 1/2। फिर ऋण से ऋण कट गया और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा। तो 1/2 हमारा इसमें आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 24 नंबर को हमें हल करना था। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा है आपसे। 25 नंबर का प्रश्न पूछा था कि दी गई आकृति REN और ये T, ये जो आकृति दी है इसमें क्या है, ये एक आयत है और इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद यानी काट रहे हैं, देखो ये O पर है ना, काट रहे हैं। और आपको यहाँ पर दिया है OR, है ना, ये O से R तक की दूरी दी है आपको 2x धन 4 और O से T तक की दूरी दी है आपको 3x ऋण 1। तो x का मान क्या होगा, आइए देखते हैं x का मान क्या होगा। अब इसमें हम तो प्रश्न नंबर 25 को किस प्रकार से हल करना है वो देखते हैं। x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है और किस प्रकार से हल करना है ये देखते हैं। तो देखो OR बराबर दिया है 2x धन 4 और OT बराबर दिया है 3x धन 2। OT बराबर OR यानी OT बराबर OR होगा तो क्या हो जाएगा 3x, OT बराबर क्या है 3x धन 1 बराबर OR बराबर क्या है 2x धन 4, ये लिख लिए। x वाले एक तरफ कर लेंगे तो 3x इधर आ गया, ये 2x को इधर लाएंगे तो ऋण 2x हो गया ये। और 4 यहाँ पहले से है, इस तरफ में धन को 1 को लाएंगे तो धन 1 है तो ऋण 1 हो जाएगा इधर आके। अब क्या हुआ 2x में से 3x में से 2x घटाए तो x आ गया और 4 में से 1 घटाए तो 3 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 3। हमको यही तो ज्ञात करना था x का मान, तो x बराबर 3 है। तो इस प्रकार से 25 नंबर को आप हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। इसमें क्या पूछा है ये देखेंगे हम 26 नंबर के प्रश्न में। तो 26 नंबर का प्रश्न आपके लिए दिया है यहाँ पर कि देखो यहीं पे पता चल जाएगा इसका, है ना, कि किसी विद्यालय की एक कक्षा के विभिन्न विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। अब यहाँ प्रश्न नीचे दिया है कि सबसे अधिक रुचि का विषय कौन सा है। तो देखो सबसे अधिक क्या है, कौन सा पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं ना, तो 300 लोग पढ़ रहे हैं तो गणित सबसे अधिक, तो पहला का उत्तर यहाँ गणित आ गया आपका। दूसरा है सबसे कम रुचि, तो सबसे कम अंग्रेजी में है 50, तो लिख देंगे 50। फिर गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी की संख्या कुल विद्यार्थी की संख्या का कितना भाग है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो देखो 200 और 100 300, ये 400 और 3 700 और ये 3 1000, कितने हो गए, कुल 1000 विद्यार्थी हो गए। और गणित विषय में रुचि रखने वाले कितने हैं, कुल 300 विद्यार्थी हैं, कितने हैं 300 हैं। कट कर देंगे, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, कितना आ गया 3/10 हमारा उत्तर आएगा। तो क्या कितना भाग है पूछा है, तो 3/10 भाग है, ऐसा हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 में। चौथा पूछा है समान रुचि रखने वाले कौन कौन से हैं। तो समान रुचि देखो 100 और ये भी 100, तो क्या हो जाएगा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, दोनों विषय को आप लिख देंगे कि ये 2 विषय हैं, है ना। अगला पूछा है हिंदी विषय में रुचि रखने वालों की संख्या अंग्रेजी में रुचि रखने वालों से कितने अधिक है। तो हिंदी वाले कितने हैं, देखो 250 हैं और अंग्रेजी वाले कितने हैं 50 हैं। तो कितने अधिक है, 200 अधिक है ना, कितने अधिक है, ये 200 अधिक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 26 को हल करना था और इसका हल भी मैंने यहाँ कर दिया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं 200 अधिक है प्रश्न नंबर 26। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करना। सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आया हूँ और सारे विषय के वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। वार्षिक परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे आपके, क्योंकि उसके पहले मैं अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ लाता हूं जिससे आप काफ़ी अच्छा अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो उन वीडियोज़ को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।